हर हर महादेव, हर हर गंगे। संतों की नगरी, आस्था की धारा, साधना की भूमि। आप सभी का स्वागत है पवित्र प्रयागराज में। यह वही स्थान है जहां आस्था और परंपरा सदियों से एक प्रवाह की तरह बह रही है। आज हम महाकुंभ 2025 की इस पावन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां मैं प्रयागराज जंक्शन से पैदल त्रिवेणी संगम तक अपनी यात्रा को आरंभ करूंगा। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है प्रयागराज जंक्शन से, जहाँ आप देख सकते हैं हज़ारों भक्तगण दूर दूर से इस महाकुंभ के लिए पहुंच रहे हैं और कुछ है वहाँ पे है भी। यह स्टेशन सिर्फ एक यात्रा का पड़ाव नहीं बल्कि आस्था और भक्ति का प्रवेश द्वार है। हमारी यात्रा जो है यहाँ से शुरू होगी और मैं पैदल ही चलते हुए अपनी यात्रा को आरंभ करूंगा। 9 किलोमीटर है प्रयागराज जंक्शन से त्रिवेणी संगम तक। और जैसे प्रयागराज जंक्शन से आप थोड़ा आगे पहुंचेंगे, वहाँ पे एक साइन बोर्ड से आपको अगर राइट लेंगे तो आप देखेंगे कि एक नक्शा है, एक मैप है जो कि पूरा प्रयागराज का है, जो कि देख सकते हैं। जो प्रयागराज जंक्शन से आपका त्रिवेणी संगम तक की दूरी, उसके बीच में आने वाले स्थान, जगह के नाम, वो सब यहाँ पे हैं। तो मेरी तीरथ की शुरुआत हो चुकी है संगम तक, प्रयागराज जंक्शन से संगम तक। और काफ़ी सुंदर शहर है। यहाँ की गलियाँ सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि बीते समय की कहानी के पन्ने हैं। और देख सकते हैं ऐतिहासिक इमारतें हैं, चौड़ी सड़कें हैं। शहर से गुजरते हुए हमें ये शहीद वॉल या शहीद स्मारक जो नज़र आया, देश की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की जीवनी इसी शहीद वॉल में दिखेगी आपको। मैंने जो रूट चूज़ किया था गूगल मैप के हिसाब से, वो आपका एक पैदल वाला रूट था। इसका एक और रूट है जो ऑटो वाले आपको दूसरी तरफ से लाएंगे। तो ये जो रूट मैंने चूज़ किया था वो पैदल वाला था। सो हम लोग यहाँ पुल के पास पहुँच चुके हैं। ये नया पुल है, इसी के पीछे आपके ऑटो हैं, वहाँ आपका स्टॉपेज है। और यहाँ इसके बाद वहाँ से जितने श्रद्धालु हैं वो पैदल अपनी यात्रा को या तीर्थ को आगे बढ़ेंगे। तो आखिरकार हम पहुँच चुके हैं अपने संगम द्वार, या जो मेन द्वार है जहाँ से आपका संगम शुरू होता है, उस द्वार पे पहुँच चुके हैं। अब देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु भीड़ हैं जो कि अभी भी जा रहे हैं संगम, त्रिवेणी संगम में स्नान करने। और काफ़ी अच्छा माहौल है, आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर हम आपके जितने द्वार हैं, कश्यप द्वार हैं, नंदी द्वार हैं, आपके संगम द्वार भी हैं और 14 रत्न द्वार हैं, वो भी आएंगे। यहाँ से फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी संगम द्वार से हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा कंप्लीट कर ली थी पीछे से। अभी और शायद 2 किलोमीटर और हैं। इसके बाद फिर हमें त्रिवेणी संगम मिलेगा जहाँ पे हम स्नान करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और आखिरकार हम पहुंचते हैं इस यात्रा के पावन गंतव्य त्रिवेणी संगम में। देख सकते हैं यहाँ ये वही स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। कहते हैं कि स्नान करने से जीवन के समस्त पाप कट जाते हैं और आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। सो मैंने भी 7 डुबकी मारी। 7 डुबकी मार के फिर स्नान करने के बाद कपड़े पहनने के बाद फिर मैंने गंगा जल भर लिया। एक बॉटल, वहाँ पे आप बॉटल मिल जाएगी आपको जो साइड में बेच रहे होंगे लोग, तो मैंने वहाँ से बॉटल ले ली, गंगा जल भर लिया घर के लिए। फिर मैं वहाँ से अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तीर्थ को आगे बढ़ाते हैं। सो स्नान करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जाएंगे अब बड़े हनुमान जी मंदिर की तरफ। और बड़े हनुमान जी मंदिर का जो रास्ता है, जो आपका जो संगम द्वार है, एक रास्ता आपका संगम द्वार से सीधे जाके फिर लेफ़्ट हो जाता है। लेकिन फिर आप अगर जाएंगे जो संगम त्रिवेणी वाला जो रूट है, जो सीधे जो जाता है, उसके सीधे से भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ से भी आपको बड़े हनुमान जी मंदिर जो है वहाँ से भी आपका वो रास्ता है। ये हनुमान जी की जो मुद्रा है आप देखेंगे तो लेटे हुए हैं, ये लेटे हुए मुद्रा में है और 20 फीट लंबी इनकी मूर्ति है। भीड़ है, आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ है हनुमान जी के दर्शन के लिए। तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अब श्री शंकर विमान मंडपम मंदिर में। और ये मंदिर जो है 3 मंजिला मंदिर है। तो पहला मंजिल पे आपका आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, अगली मंजिल पे देवी कामाक्षी की मूर्ति और 51 शक्तिपीठ है जो देवी शक्ति को समर्पित पूजा स्थल है। अगली मंजिल वेंकटेश्वर बालाजी और 108 विष्णु पीठों को समर्पित है। और उसके सबसे ऊपरी मंजिल में एक सहस्त्र योग लिंग है जिसके चारों ओर 108 शिवलिंग हैं।
यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचते अक्षय वट में, जहाँ अक्षय वट वृक्ष हैं। और यह वृक्ष उन स्थानों में से एक है जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान यहीं पे विश्राम किया था। यहाँ सैकड़ों ऐसे मंदिर मौजूद है जो अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से कुछ मंदिर बेहद प्राचीन हैं। इनमें से एक पातालपुरी मंदिर भी है। अक्षय वट से सटे एक और स्थान है जिसे प्राचीन पातालपुरी मंदिर से जाना जाता है। इस मंदिर में 40 देवी देवता विराजमान हैं और यह मौजूद अक्षय वट और सरस्वती कूप श्रद्धालुओं को काफ़ी आकर्षित करते हैं। यहाँ पे कई देवी देवताएं हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। आप जब इस स्थान पर दर्शन करने आएंगे तो आपको स्वर्ग और नर्क की मान्यताओं का सार पता चलेगा। जब आप सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाएंगे तो प्रवेश द्वार पर आपको धर्मराज की मूर्ति दिखाई देगी और कई देवी देवताओं की मूर्ति दिखाई देगी आपको, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और अब हम अपनी संगम यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह यात्रा अच्छी लगी होगी। जैसे इस पावन संगम में नदियाँ एक साथ मिलती है, वैसे ही हमारी आस्था हमें जोड़ती है। इस दिव्य भूमि से विदा लेते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं, माँ गंगा कृपा सभी पर बनी रहे और हर यात्रा इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरी हो। हर हर महादेव, हर हर गंगे।